शस्तु दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है वाटैग वर्बैग लिमिटेड। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर तमाम रिटेल निवेशकों की निगाहें हैं। ये स्टॉक आप ये कह सकते हो जिस वैल्यूएशन में मिल रहा है, जितनी पोटेंशियल इसके पास है, जितने सालों की ऑर्डर बुक ऑलरेडी, जी हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अगर आज भी इसे ऑर्डर ना मिलना बंद हो जाएं तो भी इसके पास ऑलमोस्ट 3 से 4 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी है। ऐसे में इस स्टॉक की चर्चा कोई लाइमलाइट में ज़्यादा क्यों नहीं करता। इवन वैल्यूएशन जिसमें मिल रहा है मुझे, वो भी एक मैं कहूँगा डिसेंट लगता है मुझे। तो आइए चर्चा करेंगे वाटैग बैग में। अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो पहली चीज़ क्वार्टरली नंबर कैसे गए, ऑर्डर बुक एक्चुअली कैसी है, वो कौन सी चीज़ है। देखो, जब भी स्टॉक में निवेश से पहले जितना पढ़ाई हो सकती है, जितना पढ़ा जा सकता है, एज ए इन्वेस्टर हमको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें, भले ही टुकड़ों में देखें, बट पूरा ज़रूर देखिएगा, 2x स्पीड में देखें। बहुत शानदार, बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जब आप अपने वित्तीय सलाहकार सवाल करेंगे तो आपके लिए इस वीडियो के बाद सवाल पूछने आसान हो जाएंगे। सही सवाल। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, ओके। आप ऐसा करेंगे और वाटैग बैग के निवेशक हैं उनको ये वीडियो रिकमेंड होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करके ज़रूर हेल्प कीजिएगा। नाउ देखो, पिछले 1 सालों में स्टॉक 9.45% और जब से ना, पहला तो ये 1400 से 1500 का रेंज था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जैसे ही ये टूटा ये स्टॉक एक बड़ी खाई में चला गया था। वहाँ से एक तेज़ी दिखाई, फिर अब गिरता दिखाई दे रहा है 1200 के आसपास। तो मुझे पर्सनली लगता है ये स्टॉक के लिए 1000 रुपये, अगर आपने इसको 1000 के आसपास किया हुआ है, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूँ, आपने एक बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट कर ली है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप काफ़ी लंबे समय के लिए हैं तो इस स्टॉक को कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1200 के आसपास निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से ऊपर चला गया ठीक, वरना अगर वापस तोड़ दिया 1200 को, ठीक है, और टिक गया उसके नीचे 2-3 दिन, तो फिर टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा वाटैग बैग। मैं फिर कहूँगा एक्यूमुलेशन के लिए एक अच्छी कंपनी को इससे अच्छे मौके नहीं होते, ठीक है। बट नाउ अब आते हैं कहाँ पर कि भाई स्टॉक में चल क्या रहा है। देखो, यहाँ पे साफ चीज़ है, वाटैग बैग ने एक बहुत ही शानदार सेट ऑफ नंबर दिखाए, और उससे बड़ी चीज़ एक बहुत ही मजबूत मार्जिन एक्सपेंशन दिखा, मार्जिन में बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई। इससे पहले मैंने एनवायरो इंफ्रा के ऊपर वीडियो बनाया है, वहाँ पे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हुई थी कि वहाँ पर ना मार्जिन में कमी आ गई थी, मार्जिन श्रिंक हो गए थे। आप यहाँ रेवेन्यू देखो, 18.5% का जंप है ईयर ऑन ईयर। एबिट्टा देखो, 30% का जंप आपको एबिट्टा दिखा रहा है। आप एबिट्टा मार्जिन में जाओगे, आप पाओगे 125 बेसिस पॉइंट की आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, हम नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं 30% ज़्यादा का टर्म है, जंप है। शानदार रिजल्ट है ये तो की टेक अवे क्या था। देखो, जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसने रेवेन्यू ग्रोथ को आउटपेस कर दिया, यानी जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत शानदार है, और एनवायरो इंफ्रा यहीं कहीं ना कहीं मात खा रही है, यानी इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, और कंपनी शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स कुछ हायर मार्जिन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कंपनी अभी भी नेट कैश पॉजिटिव है फॉर 12 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर। फंडामेंटली इससे अच्छी आपको बढ़त और कहाँ मिलेगी। और जहाँ पर ग्रॉस कॉस्ट ग्रॉस कैश एक्सीड कर चुका है 1000 करोड़ को, तो इससे अच्छा, इससे पॉजिटिव और इतनी गिरावट के बाद अगर आपको एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो ये आपके एटलीस्ट वॉच लिस्ट में होना चाहिए। खरीदना नहीं खरीदना, इट्स अप टू यू। नाउ फिर आते हैं कहाँ पर, ऑर्डर बुक और फ्यूचर पाइपलाइन। देखो, कंपनी करेंटली बैठी हुई है एक रिकॉर्ड हाई ऑर्डर बैकलॉग में, जो प्रोवाइड करता है इनको क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी 3 से 4 साल की। जी हाँ, 3 से 4 साल की ऑर्डर बुक स्टेटस आप देखोगे 16,300 करोड़ रुपए को ये पार कर चुकी है, जो लगभग होती है 4 गुना इनका ट्रेलिंग 12 मंथ की जो रेवेन्यू है,
ठीक है। तो अब आप समझ सकते होंगे कितना शानदार कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। फिर रिसेंट जो उन्होंने जीता हुआ है जो ऑर्डर, सबसे पहला है बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी, जो जनवरी 2026 में इन्होंने सिक्योर किया था एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक ऑर्डर 250 से 600 करोड़ का फॉर एडवांस इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट। फिर है सऊदी अरेबिया, ये प्रिफर्ड बिडर थे फॉर हाड़ा इंडिपेंडेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इन्हें एक रिपीट ऑर्डर मिला था फॉर ब्रैकिश वाटर आरओ प्लांट एट अली अल जूफ। लेकिन सऊदी अरब में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की बम्बार्डिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव, एक बड़ा इशू बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर फ्री फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशन। तो देखो कंपनी ब्रेक कर रही है एक नई एज सेक्टर में, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, प्रोवाइडिंग अल्ट्रा प्योर वाटर, कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, और वाटर सॉल्यूशन फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर्स। अब ये चीज़ें सुनने में तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, स्पेसिफिकली ये सेमीकंडक्टर जो डेटा सेंटर में काम आते हैं, बाकी चीज़ों में। भैया ये वाटर सॉल्यूशन की बात हो रही है, याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि चाहे वो डेटा सेंटर हो, सेमीकंडक्टर हो, वहाँ हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा पानी लगता है। जी हाँ, इट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, और अगर उससे अच्छी जगहों में वाटर ट्रीटमेंट की अगर वहाँ वाटर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो और कहाँ होगा। तो ये एक ह्यूज पोटेंशियल है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हमको पता ही है, अल्ट्रा प्योर वाटर का इस्तेमाल होता है, वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप देखेंगे कंपनी काम कर दिखाई देगी। अच्छा, ब्रोकरेज क्या कहते हैं? सबसे पहले एक्सिस डायरेक्ट, वो बाई की बात कहते हैं, 1930 का टारगेट। रीज़न ये है बहुत ही मजबूत ऑर्डर इनटेक है, लीडरशिप, ये इन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक इंटेंस प्रोजेक्ट में भी काम कर सकती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कंपनी के पास आप ये कह सकते हो एक्सपर्टीज है। हाँ, जिस प्रकार से कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने किया है वो ही फिनोमिनल है। ओके, नाउ फिर हम आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल ये भी 1900 का टारगेट दे रहे हैं। देखो टारगेट कोई कुछ भी दे देता है, आपको रैशनल से नहीं भटकना है। होता क्या है, टारगेट कोई 2000 दे दे, अब कल को पता चलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में वॉटेक बैग में कि भाई साहब सऊदी अरेबिया में जो बॉम्ब गिरा था, मिडिल ईस्ट में जो हुआ था, ओवरऑल इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट को बड़ा झटका लगा। इनको 2 मिनट नहीं लगेगा इस 1900 को 1200 में लाने में। ठीक है, लेकिन फंसेंगे आप और मेरे जैसे लोग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हमको देखना है वो कह क्यों रहे हैं कम, क्योंकि फोकस ऑन 15 to 20% रेवेन्यू कैगर और एबिटा मार्जिन ऑफ 13 to 15%। आईसीआई सिक्योरिटी 1835 का टारगेट ये भी दे रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन अक्रॉस डोमेस्टिक अच्छा चल रहा है और ओवरसीज प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, डेट फ्री स्टेटस है, और क्या अच्छा चाहिए वो भी कब, एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव कंपनी अगर डेट फ्री है उससे अच्छा कुछ नहीं होता। जियोजीत 1626 की बात कह रहे हैं। ठीक है, नाउ ये टेक्निकल फैक्टर है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हो। कंपनी करेंटली ये एआई जनरेटेड भी मैं बता दूं आपको, तो अगर आपको लगता है भाई क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड के बारे में नहीं कर सकता, एजुकेशन के बारे में नहीं खाली आपको एजुकेट कर सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कंपाइल करके आपके सामने रख सकता हूँ। तो ये एआई जनरेटेड है, जो इमीडिएट सपोर्ट 1185 कहती है, क्रूशल बेसलाइन 1152 कहती है। और देखो यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1200 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके बाद अगर 1150 भी कंपनी तोड़ देती है तो वो फिर मुझे लगता है 1000 से पहले नहीं रुकने वाली, एटलीस्ट फॉर अ सेकेंड, 1050 के आसपास। ठीक है, नाउ अब तो ये कोई बहुत सारी बातें, अब वो क्या चीज़ है जो एज ए इन्वेस्टर आपको ट्रैक करना है। तो देखो भैया, चेन्नई का 400 ml डीसैलिनाइजेशन प्लांट, ये एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हमको क्या देखना है कि प्रोग्रेस ऑन मरीन वर्क और इक्विपमेंट डिलीवरी, अगर ये सही चल रहा है, इक्विपमेंट डिलीवरी सही टाइम पे हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए। फिर O&M रेवेन्यू मिक्स, देखो अगर एक हायर शेयर, O&M मतलब ऑपरेशन और मेंटेनेंस, एक हायर शेयर ऑफ ऑपरेशन और मेंटेनेंस का शेयर जो है, जो लगभग 1936% है, ये एक रिकरिंग प्रोवाइड कराता है। यानी भाई अगर आपके पास मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है तो आपके पास अगर नया बेड भी नहीं आ रहा है
तो मेंटेनेंस से आपके पास एक रिकरिंग आप कह सकते हैं इनकम आती रहेगी, ठीक है। फिर हाई मार्जिन इनकम होती है ये। वर्किंग कैपिटल साइकिल ये करेंटली है अराउंड 101 दिन। कोई भी अगर इसमें गिरावट होती है वर्किंग साइकिल में 101 दिन है उससे नीचे, ये एक बहुत बड़ा री रेटिंग ट्रिगर पैदा कर सकता है। फिर आता है क्या, मिडिल ईस्ट मोमेंटम। देखो मिडिल ईस्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के पास हमेशा काम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड है फॉर जीसीसी कंट्रीज। और जीसीसी कंट्रीज में हमको पता है क्या शुरू होने वाला है, ट्रेड पैक्ट की बातें चल रही भारत और हमारे साथ। और वो तो रेगिस्तान है, उन्हें ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा प्लांट का, पानी का। तो वो उनकी नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, तो वहाँ से तो इनको कॉन्ट्रैक्ट आता रहेगा। तो कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट सऊदी अरेबिया या ओमान से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नाउ इंस्टीट्यूशनल रेखा झुनझुनवाला जी अभी भी 8% स्टेक इसमें आज भी आप कह सकते हैं रखती हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाता है एचएनआई का, ठीक है। नाउ अब कौन से मेजर इवेंट है जो आ सकते हैं, कोई भी फाइनल आउटकम रिगार्डिंग रिसेंट जो जीएसटी रिलेटेड को एक मैटर हुआ था वहाँ पे, और फॉर्मल साइनिंग ऑफ सऊदी हड्डा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर ये हो जाता है देन इट विल बी रियली गुड, ठीक है। तो एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एक एक करके बातचीत हर एक पॉइंट में हमने की। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।